हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक चौधरी। जो भी दोस्त चैनल पर नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेस्ड है रोज द सैफरन चैप्टर। कहानी ऐसी जो आपको हॉरर की तरफ लेके जाएगी। दोस्तों, क्या हो जब आपके साथ काम करने वाला कलीग जो कि सालों से आपके साथ काम कर रहा है, वो अचानक से गायब हो जाए। ऐसी ही घटना गुरुग्राम के एक बीपीओ में घटित होती है, जिसका नाम था सैफरन। सैफरन में 2015 में एक लड़की रोज को हायर किया जाता है। लड़की बहुत ही होनहार और पंचुअल थी। मेहनती इतनी कि सालों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड रोज को ही मिलता था। रोज काफी शांत स्वभाव की लड़की थी, जिससे बाकी सब लोग उससे फ्रेंडशिप बनाकर रखते थे। गुरुग्राम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो आए दिन घटित होती रहती है, लेकिन रोज इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। रोज की कंपनी में पहले तो दिन में ही वर्क होता था, लेकिन कुछ समय बाद काम ज्यादा होने के कारण शिफ्ट में अब रात में भी लोग आने लगे थे, जिसके चलते कंपनी को कैब सिस्टम स्टार्ट करना पड़ा। कैब सिस्टम वो एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइडेड व्हीकल्स, कार्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है कंपनी तक आने और जाने में। तो ये रोज की कंपनी ने भी कैब देना स्टार्ट किया, जिससे कि रात में आने वाले एम्प्लॉय को परेशानी ना हो। रोज भी कैब से आया जाया करती थी। रोज की कैब में कुल 5 एम्प्लॉय आया जाया करते थे। एक दिन रोज की शिफ्ट खत्म होने पर एक कॉल आता है। आमतौर पर बीपीओ से जुड़े क्लाइंट्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए बीपीओ में कॉल करते हैं। आमतौर पर ये कॉल लगभग 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक चलती है, लेकिन आज ये कॉल 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटे तक कॉल चलने के बावजूद ऑफिस से जाने का समय हो गया था और 4 कलीग कैब में रोज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रोज नहीं पहुंचती है। इतने में उसमें से एक कलीग आती है और रोज की कॉल को अपने पे ट्रांसफर करती है। जब ट्रांसफर करती तो उसे मालूम पड़ता है कि 1 घंटे से बात किसी से नहीं हो रही है। पता नहीं रोज किससे बातें कर रही है। इसके बाद वो फोन को कट कर देती है और रोज को लेके कैब में बैठ के घर चली जाती है। अगले ही दिन की सुबह वैसी ही होती है जैसी हर सुबह होती थी। बीपीओ में सारे एम्प्लॉय आते हैं अपने टाइम से, लेकिन उस दिन रोज नहीं आती है। रोज के ना आने का कारण किसी को नहीं पता था। जो लड़की कभी ऑफिस में लेट भी नहीं होती थी, आज वो ऑफिस ही नहीं आई थी, जिसके लिए ना उसने पहले से कोई लीव ली, ना किसी को इन्फॉर्म किया, और वो ऑफिस नहीं आई। इस चीज को देखते हुए उसके टीम लीडर को उसकी काफी फिक्र होती है और वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है, जिससे टीम लीडर को भी फिक्र होने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और ऑफिस के कुछ सीनियर्स और कलीग फैसला करते हैं कि चलिए अब रोज से मिलके आते हैं कि क्या बात है, क्यों वो ऑफिस नहीं आ रही है, क्यों किसी की कॉल नहीं उठा रही, क्यों किसी के एसएमएस का रिप्लाई नहीं कर रही है। जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां कैब रोज को हमेशा छोड़ती थी, हमेशा ड्रॉप करती थी, पिक करती थी, उस जगह पहुंचने के बाद उस एड्रेस पर लैंडलॉर्ड से पूछते हैं कि रोज कहाँ है। लैंडलॉर्ड का बोलना था कि रोज नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती है। आसपास के मोहल्ले में पता किया जाता है, वहां पे भी यही खबर मिलती है कि यहाँ पर रोज नाम की कोई भी लड़की पहले नहीं थी, ना है। ये बात सुनकर कलीग चौंक जाते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उनको लगता है कि लैंडलॉर्ड और रोज के बीच कोई दुर्घटना हुई है, जिसके चलते ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। पुलिस आई, पुलिस ने पूरी जांच की। पुलिस ने अपनी जांच में यही बोला कि यहाँ पर रोज नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती है। इसके बाद अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि रोज कौन है, कहाँ है और कैसी है। अब रोज के बारे में सारे कलीग, सारे ऑफिस के एम्प्लॉय परेशान थे। जो उसको जानने वाले थे, जो उसके मित्र थे, वो सब परेशान थे। अब कंपनी वाले फैसला करते हैं कि रोज के परमानेंट एड्रेस पर जाया जाएगा और पता लगाया जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स से उसका परमानेंट एड्रेस निकाला जाता है, जो कि गुरुग्राम से बाहर का एड्रेस था। कंपनी के कुल 4 लोग, जिसमें 2 लड़कियां, 2 लड़के, जो कि रोज के कलीग थे, वो निकलते हैं गुरुग्राम से बाहर रोज के घर की तरफ। अब वो लोग रोज के दरवाजे पर पहुंचे और गेट खटखटाया, तो सामने से रोज के पिता आके दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं, आप लोग कौन हैं। कंपनी वाले बोलते हैं, हम सैफरॉन बीपीओ से आए हैं और हम रोज के कलीग हैं।
काफ़ी दिन से रोज़ ऑफिस नहीं आ रही है। जहाँ वो रहती थी वहाँ लैंडलॉर्ड उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके परमानेंट एड्रेस पर जाके पता किया जाए, हमें रोज़ से बात करनी है, प्लीज़ आप रोज़ को बुला दीजिए। यह सुनकर रोज़ के माता पिता काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। हैरान हर कोई हो सकता है यहाँ पर। जब कलीग बार बार पूछते हैं कि रोज को बुला दीजिए, तो रोज के माता पिता उनसे बोलते हैं कि रोज की मृत्यु आज से 4 साल पहले हो चुकी है। यह सुनकर सैफरॉन बीपीओ से पहुंचे एम्प्लॉय के होश उड़ जाते हैं और वो बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि जो उनके आइडेंटिटी कार्ड पर फोटो थी वही उनके घर पर टंगी हुई थी, जिस पर फूल माला चढ़ी हुई थी। और ये घटना बिल्कुल सच थी कि रोज 4 साल पहले खत्म हो चुकी थी। कंपनी के कलीग डर चुके थे, क्योंकि ये वही कलीग थे जो रोज के साथ हमेशा ऑफिस आया करते थे कैब में उसके साथ। डरना लाजमी था, क्योंकि जो लड़की 4 साल पहले खत्म हो चुकी है उसके साथ लगातार 2-3 साल से कैब शेयर कर रहे थे, ऑफिस शेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके साथ घूमना फिरना बातचीत करना आम था उन लोगों के लिए। लेकिन वो लड़की इस दुनिया में थी ही नहीं पिछले 4 सालों से। रोज के कलीग इस घटना के बाद जब वापस ऑफिस आते हैं तो कुछ समय में ही दो कलीग जो रोज के खास थे उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। साथ में जो एक कलीग और था वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सैफ्रॉन बीपीओ में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि कुछ समय बाद सिक्योरिटी गार्ड का बोलना था कि ऊपर से कोई झांकता है, खिड़कियों की तरफ से कोई झांकता है, लाइट को जलाता भी है बुझाता भी है। और सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एक दिन वो एक चेयर पर बैठा था और दूसरी चेयर पर उसने पैर रखे थे। जिस पर उसने पैर रखे थे उसके पैर किसी ने 2 बार उस चेयर से हटाए, लेकिन उसको लगा कि सब नॉर्मल है। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही तीसरी बार चेयर पर पैर रखे, किसी ने उसको उठाकर फेंक दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, सैफरॉन बीपीओ जिस जगह पर है वहां पर कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में हुए एनसीआर डेवलपमेंट में गुरुग्राम की काया पलट हो गई। बड़ी बड़ी एमएनसी और कंपनियां आई, क्या कब्रिस्तान, क्या घर, क्या खेत, इतना डेवलपमेंट कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ कब्रिस्तान था, कहाँ खेत थे और कहाँ घर थे। लेकिन वहां पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। रोज की घटना को आज तक ना तो पुलिस ने रिकॉर्ड किया और ना ही ये किसी डॉक्यूमेंट्स में पाई जाती है, लेकिन ये घटना आए दिन वहाँ के लोग अपने मुंह से सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें।